हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव विद ताने की वीडियोस में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो मैं शाम से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मैं गई थी अनाया को आज वैक्सीन लगवाने के लिए। 18 महीने की होगी ना, तो वो वाले उसको इंजेक्शन लगवाने। तो मेरे को पता नहीं वीडियो भी आज शूट हो पाएगा कि नहीं। तो वही बहुत रो रही थी। तो शाम का टाइम है, अब जाके सोइए, वही 6 बज रहा है। तो मैंने कहा चलो अब घर का काम करूँगी। देखिए टाइम भी 6:15 का हो रहा है क्योंकि मेरे सारे काम आज दोपहर के जो बर्तन वगैरह सब पड़े थे, क्योंकि वैक्सीन में ना बहुत पेन होता है, बच्चा बहुत परेशान करता है। उसको हाथ में भी लगाया और पैर में भी, उससे फीवर भी उसको आ रहा था। तो पहले मैं ये बर्तन वगैरह में सब लगा दूँगी, फिर उसके दोपहर के ही बर्तन है जो हम लोगों ने खाना वाना खाया था, वही वाले बर्तन है। तो मैं पहले सोची थी पता नहीं वीडियो शूट हो पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि नया परेशान करेंगे तो कैसे हो पाएगा। फिर भी थोड़ा ही बहुत हो पाया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो ये देखिए फटाफट हम पहले इधर के बर्तन लगा लेंगे सारे, उसके बाद बर्तन धुल लूँगी। इसी के साथ में ना जब तक ये सो रही तब तक मैं फटाफट सारे काम निपटा लूँगी, पता नहीं कब जग जाएगी। तो बर्तन मैंने धो लिया है, अब मैं जा रही इधर पूजा करने। 6:30 गर्मियों में अब 6:30 पौने 7 के बीच में मैं पूजा करती हूँ। तो पहले मैं मंदिर के बर्तन वगैरह धुलूँगी, उसके बाद शाम की पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह की तो मेरी हो ही नहीं पाती है। और हम लोग जब भी भगवान की मतलब पूजा करते हैं ना, तो दोनों टाइम अगर आप कर रहे हो तो मंदिर के सारे बर्तन वगैरह धो के ही पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, कहते हैं बर्तन जूठा होता है, जूठे बर्तन में भगवान की दिया नहीं जलाते हैं। मुझे तो फ़िलहाल ऐसे ही पता है, तो मैं यही करती हूँ। तो दोनों टाइम में बर्तन जो होते हैं धो लेती हूँ। एक छोटा सा मैं मटका रखती हूँ भगवान जी के पास, मतलब तो वो उसको भी मांज के भर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ शाम की अपनी पूजा। तो पूजा के बाद मतलब घर में पहले तो मंदिर में दिया जलाती हूँ, फिर एक बाहर जलाती हूँ दिया दरवाजे पर। तो शाम के टाइम जो दिया होती है ना, वो हमें जो अपने घर के पास ज़रूर जला लेनी चाहिए। उससे कहते हैं माता लक्ष्मी का वास होता है, और घर में जो बुरी शक्ति वगैरह जिसको कहते हैं ना, हमारे शाम के टाइम ही घर में प्रवेश करती है। तो वो सरसों के तेल के दिया जलाने से वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो घर के बाहर भी दिया जला लेना चाहिए। तो मैं पहले घर में पूजा करूँगी, भगवान मंदिर में दिया जलाऊँगी, और उसके बाद ही मैं बाहर दिया जलाऊँगी। तो अनाया भी सो रही थी, और कल मतलब जब वो सोई है 6 बजे, तो 8 साढ़े 8 तक बहुत अच्छे से सो गई थी। तो बस शांति से मैं पूरा अपना काम कर लूँगी, क्योंकि वैक्सीन लगती है ना बच्चों को, तो बहुत पेन होता है। क्योंकि सुबह तो मेरी आजकल पूजा हो ही नहीं पाती, आपको पता है कि लेट से ही मेरा नहाना धोना होता है। काम करते करते मुझे 11 बज जाता है, 11:30। तो 11:30 बजे के बाद मैं दिया नहीं जलाती हूँ। मतलब सुबह सुबह ही कर लो तो ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे मौसम ठीक होगा तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मतलब बहुत गर्मी आ जाएगी तो वैसे ही मैं सुबह ही तड़का झाड़ू लगा के, जो बासी झाड़ू होती है उसके बाद मैं पूजा करके फिर अपना नहा कर फिर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी का काम करती हूँ। पर अभी तो मौसम बहुत वैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम वैसे भी लगा हुआ है, नया भी बहुत छोटी हैं। तो बस मेरी शाम की पूजा हो जाएगी तो इसी में ही मैं फटाफट खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो देखिए आप लोग भी अपने घर में शाम को पूजा करते हैं क्या? करते हैं तो उसी के साथ साथ शाम को बाहर पे दिया जला लिया करिए, अच्छा होता है। दरवाजे पे जैसे हम लोग मतलब इंटर ही करते हैं ना, घर में आते हैं उसी के राइट साइड पे जलाते हैं। और वो देसी घी की बहुत से लोग बोलते हैं, बट क्या मैं तो सरसों के तेल की जलाती हूँ, और मंदिर में देसी घी की जला लो, और या फिर तिल तेल की जला लो। मैं तो ऐसे ही जलाती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे जलाते हो दिया। मतलब गर्मी में तो घी की जल जाती है, तो ज़्यादातर मैं तो तिल तेल का ही जलाती हूँ। जब कोई व्रत वगैरह रखना होता है तो मैं घी का दिया जलाती हूँ। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो पाता है ना चीज़ें कर पाना। मेरे साथ तो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है दिक्कत। दिया हमारी अब घर की जो पूजा थी वो हो गई है, और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये रवा मैं लेकर आई थी, इसको मैंने कहा हल्का सा भून के फिर स्टोर करके डिब्बे में रखूँगी, क्योंकि अब मौसम जैसे जैसे गर्मी आएगी ना तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो अभी तक तो ठंड का मौसम था तो कि कीड़े नहीं पड़ रहे थे, बट कहते हैं अगर रवा वगैरह है तो उसको हल्का सा अगर आप
गरम मतलब भून लो, उसके बाद आप डिब्बे में भर के रखोगे ना तो रवे में कीड़ा नहीं पड़ेगा, और रवे में हमें लगता है सबसे ज़्यादा कीड़े पड़ते हैं। तो उसको भून लिया। अब इसी में मैं कढ़ाई साफ़ करके खाने की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मैं डुगू ही खाते, इसके पापा रात में तो खाना खाते नहीं हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पहली मतलब बहुत अभी शुरुआत ही की है, मतलब लौकी की सब्ज़ी। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जीरा और हरी मिर्च से तड़का देके हल्दी नमक डालकर बस फटाफट लौकी छौंक दूँगी। डुगू भी खा लेता है, बट इसमें थोड़ा सा अगर मैं मैगी मसाला वगैरह ऐड कर देती हूँ ना तो वो खा लेता है। खाने पीने में थोड़े नखरे नहीं है, बट करता है कभी कभी। बट अब क्या करो, जैसे जैसे गर्मी आएगी तो यही सारी सब्जियाँ ही मिलनी है। तो डुगू बोलता है गर्मी आई नहीं है, तुम्हारी सब्जी लौकी कद्दू शुरू हो गए। तो मैंने क्या करूँ, इस टाइम जाने वाला मौसम है ना, तो सब्जियाँ कुछ समझ में भी नहीं आ रही है कि क्या बनाऊँ डेली डेली। अब सुबह अगर बन जा रही है सब्जी या दाल बन जा रहा है, तो आज तो सुबह उनको टिफ़िन में दाल बना के दी थी, तो शाम को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो लौकी रखी थी, मैंने कहा लौकी को बना लेते हैं। तो ये अच्छे से जब लौकी हमारी भुन जाएगी तब इसमें आप 1 चम्मच या आधा चम्मच जो भी आपको जैसा लगे उसके हिसाब से मैगी मसाला ऐड कर दो। तो इससे थोड़ा सा बच्चों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो खा लेता है डुगू मेरा। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी पूरी अच्छे से भुन गई। इसी में मैं अब डाल दूँगी अपना धनिया पत्ती, और फटाफट आटा भी मैंने सान के रख लिया, तो इसी में फटाफट रोटी सेक लेंगे। तो ये टाइम हमारा हो रहा था 7:30 का लमसम हो रहा था। तो गर्मी का खाना हमारा बहुत जल्दी हो जाता, 7:30-8 के बीच में मैं और डुगू खा लेते हैं। और जिनको ऑफिस से आना था थोड़ा लेट में, तो मैंने कहा लो फटाफट खाना पीना खा लेंगे। अनाया जब तक सो रही है, कम से कम शांति से काम तो हो जाएगा, वरना उसको पेन बहुत हो रहा था, कब जग जाएगी पता नहीं। और आज दोपहर में भी नहीं सोई थी। तो ये देखिए फटाफट मैं रोटी सेक लूँगी। तो बस गिनती की 4 या 5 रोटी सेकती है, मैं और डुगू ही खाते हैं। तो अपने साथ ही मैं डुगू को ही खाना खिला लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं शाम का खाना मैं उसको अपने हाथों से खिला लेती हूँ, और जब इस तरह की सब्ज़ी बनती है ना तब तो ज़रूरी खिलाती हूँ। ये मुझ कोशिश ये रहती है ज़्यादा सब्ज़ी वो खाए और रोटी कम खाए, क्योंकि अभी अनाया की वजह से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं डुगू को भी ध्यान दे पाऊँ, उसको खिला लूँ अपने से खाना। तो अभी रात का खाना अब ऐसा होगा कि हम और डुगू को ही खाना होता, तो हम लोग एक ही थाली में मैं और डुगू लेके बैठ जाते हैं और मैं उसको अपने हाथों से खिला देती हूँ। तो देखिए हमारी रोटी भी बढ़िया से गई। इस बार मैंने घर में मतलब गेहूँ जो मैं धोकर और पिसवाया ना, उसे देखिए रोटियाँ कितनी सफ़ेद और इतनी सॉफ्ट बनती है, कुछ कहने को नहीं। जो मार्केट का गेहूँ लाते थे ना, उससे बिल्कुल भी मेरी रोटी सफ़ेद नहीं बनती थी। हाँ, और अच्छे से फूलती भी नहीं थी, पता नहीं कैसी लगती थी। और अभी की तो सारी रोटियाँ इतनी अच्छे से फूलती हैं, कुछ कहने को नहीं, और बिल्कुल सफ़ेद रोटी रहती है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि गेहूँ वगैरह अगर हमें मिल जा रहा है तो उसको धोकर और सुखा के ही करना चाहिए। तो देखिए हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं रात का डिनर करने। आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। तो ये देखिए फटाफट घी लगा लेंगे, जो भी थाली में मतलब खाना है ना, तो एक साथ ही मैं और डुग्गू एक साथ बैठ के खा लेंगे। तो सब्ज़ी मुझे इस तरह की थोड़ी पसंद ही है, तो एक साथ हम और डुग्गू बैठ लेंगे, मतलब मैं उसको खिला लूँगी और फिर मैं भी उसके साथ खा लूँगी। कम से कम शांति से खाना खा लेंगे। अनाया तो सो गई। तो ये देखिए हम जा रहे हैं अपना खाना खाने, आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए लौकी की सब्ज़ी। और तो हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम किचन की फटाफट क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मैं रात में बर्तन वगैरह अपने धो के ही सोती हूँ। बर्तन धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। आप लोग अगर मेरे वीडियो से जुड़े तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी भी सर्दी पड़ी है, मैंने कभी बर्तन और किचन को ऐसे छोड़ा ही नहीं, हमेशा धोकर और साफ़ करके ही सोई हूँ। तो ये बढ़िया, ज़्यादा नहीं गंदी होती है किचन, क्योंकि रात में ज़्यादा हैवी खाना नहीं होता है ना, तो लेकिन फिर भी हमें चूल्हा और अपने रेक वगैरह साफ़ करके ही सोना चाहिए। मेरी मम्मी ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जब भी रात में सो तो हमेशा किचन वगैरह से क्लीन करके ही सोना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी भी नहीं रहती है, और घर के जो सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य भी तो अच्छा होता है। और सुबह भी जब उठो ना तो आपको किचन साफ़ मिलती है, बर्तन वगैरह सब क्लीन होके मिलते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे किचन गंदी रहती है और रेक गंदा रहता है, तो पता नहीं लोग कैसे उस गंदे रेक में खाना बना लेते हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं भरता है।
अब वो मैंने साइड में रख रखी है। धनिया की जो डंठल होती है ना उसको साइड में, क्योंकि कल मैं जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें मैं उसको ऐड करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सच्ची बता रही हूँ। तो फटाफट मैं बर्तन धो लूँगी। और आप लोगों से मुझे बात भी करनी है कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसी तरह अपना प्यारा सहयोग बना के रखिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग देखते हैं कि मैं कंटिन्यू अपना वीडियो डालती हूँ और अपना जो भी मेरा वर्क है वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। छोटा बच्चा है, उसके बाद भी मैं देखिए अपना जो भी काम है बहुत अच्छे से करती हूँ। पर डे डाल रही हूँ अभी, तो पहले तो नहीं डाल पाती थी बट अभी मैं पर डे डालती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरी फटाफट किचन भी पूरी क्लीन हो गई। और जो पानी बच जाता है उसको मैं नीचे डाल देती हूँ, तो उससे मैं फ़र्श धो लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि पानी को बचाने की। और मुझे लगता है जब हम लोग इस तरह से बर्तन धोते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी लगता है, बट क्या करें। कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके कम से कम हम पानी को वेस्ट करें। देखिए आज सुबह जो मैं नाश्ता बनाना है उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है और करते करते बहुत सारे बर्तन हो भी जाते हैं, छोटे बड़े। ये मेरा किचन का कपड़ा है, तो मुझे तो वो किचन में 2 कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी कपड़ा गीला होता है ना तो मेरा मन ही नहीं मानता है। तो ऊपर का मैंने धो लिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर ली, डेस्क साफ़ कर ली। अब नीचे कुछ किचन को धुलाई करके वाइपर किया है बेटा। ये देखिए मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा चकाचक कर लिया है। अभी ये आ गए थे तो मैं इनके लिए पहले मैंने कहा चाय 9 बज गया था, तो मैंने कहा इनके लिए फटाफट चाय बना देती हूँ, क्योंकि ऑफिस आने के बाद ये चाय ज़रूर पीते हैं। तो चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं ग्रीन कलर की चटनी बनाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे कर बनाती हूँ ग्रीन हरी मतलब चटनी, क्योंकि पिछली बार मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो चटनी आप सैंडविच में लगा के खाइए, या आपको बर्गर वगैरह बना रहे हो उसमें लगा लीजिए, या नॉर्मल आप मतलब पराठे वगैरह बना ले वो बना, मतलब ये दही वाली चटनी है तो बहुत अच्छी। तो ये मैं जा रही हूँ और ये मैं 10 रुपये का ब्रेड लेके आई थी और इसका मैं बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। तो ये धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च की चटनी है और ये ब्रेड क्रम मैं घर में ही बनाती हूँ। जैसे हम लोग ब्रेड रोल वगैरह बनाते हैं, मैं ब्रेड क्रम्स डालती हूँ। देखिए बहुत टेस्टी चटनी लगती है, सच्ची बता रहे हैं। उसमें ही आप 2 चम्मच दही डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, जीरा डाल दो, नमक डाल दो, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। देखिए थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और इसमें जो मैं दही है, बहुत खट्टी दही नहीं, नॉर्मल जो दही होती है वो डाल के, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसको पीस लीजिए। बहुत टेस्टी बनती है चटनी। मेरे हस्बैंड को तो ये मतलब उनकी फेवरेट चटनी है। तो मैंने कहा रात में ही बना के रख लेते सुबह, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं अनाया भी अगर परेशान करेगी तो कल खाना भी बन पाता है कि नहीं। तो ये देखिए, और जो हमने ब्रेड क्रम्स थे वो भी मैं ले आई। 10 रुपये का ब्रेड आता है ना, उसको ला के अब उसको नॉर्मल बिल्कुल 1-2 बार ग्राइंड कर लो तो हल्का सा दर्द हो जाता है। तो बस मैं बाहर की चीज़ें नहीं करती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और अपना साथ और अपना सहयोग हमेशा मेरे साथ बना कर रखिए, कि मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। ये देखिए बन गया, इसको भी मैं करके साइड में रख लूँगी, क्योंकि सुबह की मतलब ज़्यादातर कोशिश होती है इस तरह की मैं कर लूँ। बस सुबह फटाफट नाश्ता ही बनाना रहेगा, बना के उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए बाहर से आप लेने जाएंगे ना, इससे अच्छा आप घर में ही बना लीजिए। या आपके पास जो आप नॉर्मल ब्रेड वगैरह खाते हो साइड का हिस्सा बच जाता है, उसको भी मैं आराम से निकाल के उससे भी मैं बना लेती हूँ। बस आपको इतना ही दरदरा रखना है और टिफ़िन में पैक कर। चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।